ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਆ ਦੇਖੋਗਾ ਵੀਡੀਓ ਮਾੜੀ जी गौर नाल फिर ਤੁਹਾਨੂੰ इस बारे दसांगे पूरी चर्चा करांगे ते की चीज़ है ते की चीज़ नहीं गी। गर्मियां चढ़ चुकियां वा एसियां दी हरेक नूं लोड़ आ, कईयां तो खरीदा जांदा कईयां तो नहीं खरीदा जांदा, ज़्यादा कीमत विच हुंदे होण करके तगड़ा बंदा खरीद लैंदा पर माड़े बंदे दे वस दी गल कई बार बाहर हो जाती है मित्रों। ते पर तुसीं आ वीडियो दे नाल जुड़े रहो। एसी एक घरे तैयार कर सकदे हो सिर्फ 4000 रुपये दे विच नज़ारे लो जी। आ बाई ने बड्डी बनाउण दी तैयारी करी जा रहा। PVC पैप प्रेस करके सीधा कीता होया वा, देखो जी। मैं इसे एकदम अच्छे तरीके से चिपका लिया हूँ और अब इसके बाद मैंने PVC शीट से 2 कुछ इस टाइप के पीसेस कट किए हैं और इनके एक एक कोने को मैंने थोड़ा राउंड शेप में कट कर दिया है। और अब हमें क्या करना है कि एक पीस को इसकी इस साइड पर फिक्स करना है, वाह जी वाह, वाले पीस को इसकी दूसरी साइड पर फिक्स करना है। चक मंडिया नहीं रिसा तेरियां करके फेविक्विक की मदद से चिपका लेता हूं। अब गाइस इसे पीछे साइड से दोस्तों देखते जाओ वीडियो ਨੂੰ एंड ताईं देखियो फिर तुसीं चीज़ बना सकते नहीं तो नहीं बना सकते। आ भाई बायोडाटा पूरा दस रहा बॉडी का किस तरीके नाल बनाउणी आ। टाइप से फिक्स करके इसे भी हम फेविक्विक की मदद से चिपका देंगे। ओके जी ओके, लाग गई फेविक्विक भी नवेड़ता काम। तो देखिए गाइस हमारी एसी की बॉडी बनकर तैयार हो चुकी है। वाह जी वाह क्या बात है। इसे ऊपर साइड से कवर करने से पहले हमें इसके अंदर कूलिंग सिस्टम लगाना है। लो इसके जी, लिए मैं कुछ इस टाइप का एक कॉपर का पाइप लिया हूं और इस पाइप को हमें क्या करना है कि राउंड नीचे की साइड में राउंड शेप देना है। तो इसके लिए मैं एक PVC पाइप लिया हूं और इस पाइप के ऊपर हम इस कॉपर के पाइप को कुछ इस टाइप से लपेट लेंगे। दोस्तों तुसीं भी आह पैप लैके राउंड कर सकते हो। तो बाकी जो बाई ने बॉडी बनाई इस PVC पैप की बनाई हुई है बॉडी सारी, इनू प्रेस करके सीधा किया होया हिट दे के ते इसी तरह तुसीं बना सकते हो। आ बाई ने कॉइल बना लिया जी ठंडी होनी है, राउंड शेप दे दी है और ये हमारी एसी की कूलिंग कॉइल बनकर तैयार हो चुकी है। और इस पाइप की जो लंबाई है वो है करीब 10.5 फीट। और अब इस कूलिंग कॉइल को क्या करना है कि इसके अंदर साइड फिक्स करना है। तो इस पाइप के दोनों सिरों को बाहर साइड निकालने के लिए यहाँ पर मैंने 2 होल कर दिए हैं। तो इसके अंदर हम कूलिंग कॉइल को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे जो कि एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो इसे हम बाद में फिक्स करेंगे, उससे पहले हमें क्या करना है कि इसके आगे साइड में हमें करीब 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 35 सेंटीमीटर लंबा एक पीस कट करके निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसमें मार्किंग करके कटिंग कर लेता हूँ। बाई ने पूरा दोस्तों एन बैन बना देना, नज़ारे लिया देने, किसी गल की कमी नहीं रहनी कि एन पूरा मैना ऐ लगू जिवें पहला JNC जो लिया पिया होंदा एसी जमा नवा बिल्कुल मार्केट के खरीद के लिया होंदा एसी। नज़ारे बाई देने बाई ने बिल्कुल सिरा ही करा देना यार। देखिए गाइस मैं इसे कट कर लिया। तुसीं भी दोस्तों पंगा उदों लेना जिहदा जानकारी रखते हो, जे जानकारी नहीं रखते किसी मैस्टर वीर नूं विखा के बना सकते हो। PVC शीट से 2 कुछ इस टाइप के पीसेस कट किए हैं और इनके यहाँ पर मैंने एक होल कर दिए। ओके जी ओके क्या बात है। मैंने 5 और पीसेस कट किए हैं कुछ इस प्रकार के और इन सभी के यहाँ पर भी मैंने एक होल कर दिए हैं। और इन सभी पीसेस को ये बाई ने पूरा जो इनडोर का फ्लोर नहीं होंदा थल्ले जिहड़ा हवा सिੱਟਣ वाला हुंदा वा कदे बंद हो जांदा चल पैंदा पत्ता बंद हो जांदा पूरा बना देना बाई ने एन बैन काम कर देना पूरा जमा। आप देख सकते हो कि हमने 5 पीसेस को इसमें अच्छे तरीके से चिपका लिया है। और अब जो हमारी ये दोनों पीसेस हैं इन्हें इसके दोनों साइड यहाँ पर फिक्स करना है। ओह वाह इस तरीके से क्या बात है, ताकि ये कब्जे की तरह काम कर सके। तो इसके लिए मैंने साइड के एक स्पोक से 9 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े कट कर लिए हैं। ओके ओके क्या करना है कि इन PVC शीट के होल में कुछ इस टाइप से इन्हें फिक्स कर देना है। अरे क्या बात है। तो हमने दोनों पीसेस को फिक्स कर दिया है और अब आप देख सकते हो कि ये कुछ इस टाइप से कब्जे की तरह मूव कर सकते हैं। ओके ओके, इसे यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करना है। तो इसके लिए ये दोनों पीसेस हैं, इन दोनों पीसेस को इसके अंदर साइड नीचे फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो अरे वाह क्या बात है। फिक्स कर दिया है और अब आप देख सकते हो कि ये गेट की तरह बंद हो सकता है और खुल सकता है। तो इसे बंद करने के लिए और खोलने के लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप की एक सर्वो मोटर। और इस सर्वो मोटर को क्या करना है कि इसके अंदर साइड यहाँ पर इसे फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। अब गाइस क्या बात है, से कुछ इस टाइप का एक छोटा सा टुकड़ा कट किया है और इसके यहाँ पर हमने एक छोटा सा होल कर दिया है और इसे क्या करना है कि एसी के गेट पर यहाँ पर फिक्स करके चिपका देना है। अब गाइस मैंने एक तार से छोटा सा टुकड़ा कट किया है और इसके दोनों सिरों को मैंने हल्का हल्का मोड़ दिया है। और इसे क्या बात है, हमने इसके गेट में PVC शीट का छोटा सा टुकड़ा लगाया था इससे और इस सर्वो मोटर से इसे कनेक्ट कर देना है। और अब भाई लो मित्रों इसने फ्लोर नूं आस-पास कर लई सर्वो मोटर लाई हुई है कन्ने जी कनैक्शन भी बाई ने सारा कुछ दसना, सारी डायग्राम दे देनी आ इस वीडियो दे विच ते तुसीं भी बना सकते हो। वीडियो नूं शेयर करियो दोस्तों दब के। और इसके यहाँ पर लिखा भी हुआ है कौन सा सिग्नल के लिए है, कौन सा पॉजिटिव के लिए और कौन सा नेगेटिव के लिए। तो आपको इसे देख करके लगाना है। और इसकी दूसरी साइड पर 3 और पिन दी गई हैं बैटरी के लिए। पहली जो पिन है ये नेगेटिव है और जो मिडिल वाली है ये पॉजिटिव है और जो लास्ट वाली है ये हमारे कोई भी काम की नहीं है तो इसे छोड़ देना है। तो चलिए मैं इसकी दोनों पिन से 2 वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने इससे 2 वायर कनेक्ट कर लिए हैं, पॉजिटिव से रेड और नेगेटिव से ब्लू वायर को। और अब इस सर्वो कंट्रोलर को यहाँ पर फिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 होल कर दिए हैं। तो इसमें हम सर्वो कंट्रोलर को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ हॉल ग्लू लगा करके अच्छे से चिपका देंगे। अरे क्या बात है।
देखिए भाइयों, हमने सर्वो कंट्रोलर को हॉट ग्लू की मदद से चिपका दिया है और अब इसके बाद हम लेंगे एक 12 वोल्ट का CPU फैन 4 इंची का और इस CPU फैन को इसके अंदर साइड यहाँ पर फिक्स करना है। तो इस फैन की जो साइज है, इस साइज के हिसाब से यहाँ पर हमें जाली, तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें जाली की जैसे कटिंग कर ली है और अब इसमें हम CPU फैन को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा ਇਹ CPU ਫੈਨ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ PC ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। और अब गाइस हम इस कूलिंग कॉइल को लेंगे जिसे हमने कॉपर के पाइप से बनाया था और इसे हम वापस से यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे और फिर इस पाइप के दोनों सिरों की यहाँ पर हम MC लगा करके अच्छे से चिपका देंगे ताकि हमारी कूलिंग कॉइल अपनी जगह अच्छे तरीके से फिक्स बनी रहे। की LED स्ट्रिप और इसे हम AC के आगे साइड यहाँ पर चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी AC देखने में थोड़ी अच्छी लगेगी। तो हमने LED स्ट्रिप को भी यहाँ पर चिपका दिया है। तो चलिए अब हम इसके फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने इसके सभी कनेक्शन को कर लिया है और इसके कनेक्शन मैं आपको करके नहीं दिखाया हूँ क्योंकि अगर मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाता तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। चलिए मैं आपको इसके कनेक्शन ऐसे ही समझा देता हूँ। गाइस, मैंने इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया है, यानी कि सभी के पॉजिटिव को एक साथ और सभी के नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट बाकी तुसी डायग्राम देख रहे हो दोस्तों। इसे ऑन ऑफ करने के लिए इसके यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया है, इसकी मदद से हम इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। और गाइस, जो हमारी सर्वो मोटर है ये 5 वोल्ट पर चलती है, लेकिन जो हमारा CPU फैन है और LED स्ट्रिप लाइट है ये 12 वोल्ट पर चलती है। तो सर्वो मोटर को चलाने के लिए हमने एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर IC लगा दी है, इसकी मदद से हमारी सर्वो मोटर भी चल जाएगी। कनेक्शन डायग्राम भी मैं आपको साइड में दे दूंगा, आप उसे देख करके भी इसके कनेक्शन को कर सकते हो। और गाइस, इसके जो ये दोनों वायर हैं इसमें हम जैसे ही 12 वोल्ट पावर देंगे तो ये सभी चीजें ऑन हो जाएंगी। अरे वाह, क्या बात है। इसके बाद हम लेंगे एक टेम्परेचर मीटर और इसे इसके आगे साइड यहाँ पर लगाना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारी AC कितना ठंडा कर रही है। तो चलिए मैं इसकी साइज की यहाँ पर कटिंग करके इसे लगा लेता हूँ। तो देखिए गाइस, हमने टेम्परेचर मीटर को यहाँ पर कटिंग करके लगा दिया है और इसका जो सेंसर है इसे हमने इसकी नीचे साइड पर यहाँ पर हॉट ग्लू की मदद से चिपका दिया है। ओके। अब इसे हम रख देंगे साइड में और इसके बाद हम बनाएंगे कंप्रेसर। आउटडोर कंप्रेसर में आपको 3 पाइप देखने को मिलेंगे, 1 2 और 3। दोस्तों ये फ्रिज का कंप्रेसर आ जिस दे नाल बाई ने बनाया होया वा। और इसका जो ये वाला पाइप है डिस्चार्ज पाइप है, यहाँ से एक मिनी AC धकेलेगा और इसका जो ये वाला पाइप है चार्जिंग पाइप है, इस पाइप की मदद से इसके अंदर गैस भरी जाएगी। ओके जी, ओके। अब इस कंप्रेसर को एक प्लाईवुड पर हमें सेट करना है। तो इसके लिए मैं एक प्लाईवुड लिया हूँ। इस प्लाईवुड की लंबाई है 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर और इस प्लाईवुड पर हमें इस कंप्रेसर को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और फिर इसे नट बोल्ट की मदद से अच्छे से टाइट कर देना है। तो देखिए गाइस, मैंने इसके चारों तरफ 4 नट बोल्ट को लगा करके एकदम अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है और ओके सर, ओके तरीके से फिक्स हो चुका है। और अब इसके बाद हम लेंगे कुछ इस टाइप की एक फ्रिज की जाली। ये जाली फ्रिज के पीछे साइड लगी रहती है, इसे कंडेंसर बोलते हैं और इस जाली को यहाँ पर फिक्स करना है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसकी जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी है, तो इसे हमें बीच से मोड़ना होगा। तो इसे मोड़ने के लिए हम एक PVC पाइप लेंगे और इस पाइप को हम जाली के एकदम बीचों बीच रख करके हम जाली को कुछ इस टाइप से मोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो जाली का पाइप है ये पिचकेगा नहीं। क्या बात है। तो हमने इस जाली को कुछ इस टाइप से मोड़ दिया है और अब इस जाली को इस प्लाईवुड के यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। ओके जी। गाइस, हमने इस जाली में स्क्रूओं को लगा करके जाली को अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। गाइस, ये जाली नहीं है, ये एक पाइप है जो जाली की तरह बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये फ्रिज का एक कंडेंसर है और इस पाइप के 2 सिरे हैं। एक सिरे को क्या करना है कि इस कंप्रेसर के डिस्चार्ज वाले पाइप से कनेक्ट कर देना है और इसका जो दूसरा वाला सिरा है इसमें हमें एक फिल्टर और एक कैपिलरी ट्यूब लगाना है। तो इसके लिए हम कुछ इस टाइप का एक फिल्टर लेंगे और एक कैपिलरी ट्यूब लेंगे। गाइस, जो ये कैपिलरी ट्यूब है ये कॉपर का बहुत पतला सा पाइप है। तो पहले हम इस फिल्टर को इस पाइप के यहाँ पर कुछ इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे और फिर इस फिल्टर के दूसरे वाले सिरे में हम इस कैपिलरी ट्यूब को लगा देंगे। गाइस, हमारी AC का जो ये वाला पार्ट है ये हीटिंग पार्ट है, तो ये कमरे के बाहर साइड लगेगा और हमारी AC का जो ये वाला पार्ट है ये कूलिंग पार्ट है, तो ये कमरे के अंदर साइड लगेगा। और इसकी जो कूलिंग कॉइल है इसके एक सिरे को हमें इस कैपिलरी ट्यूब के दूसरे वाले सिरे से कनेक्ट कर देना है और इसका जो दूसरा वाला सिरा है इसे कंप्रेसर के सक्शन वाली पाइप से कनेक्ट कर देना है। और इन सभी को कनेक्ट करने के बाद इनमें हमें गैस वेल्डिंग करना होगा ताकि कहीं से भी बिल्कुल भी गैस लीकेज ना हो। चलिए मैं इन सभी को फटाफट से कनेक्ट करके इनमें गैस वेल्डिंग कर लेता हूँ। दोस्तों काम तो बहुत ध्यान नाल करन वाला है, तो ध्यान नाल ही करियो। जे तो वीर कोई जानकारी रखदा वा तो जरूर कर ले, पर नहीं रखदा ना विखा के भी मिस्त्री नूं बना सकदे हो तुसीं। सारा सिस्टम फ्रिज दा ही आ, कंप्रैशर हो गया, मगले हीट जाली हो गई आ, ते काम मैंने पूरा करना जमा नवें AC वांगू। जे बिल की गल करिए, बिल तो बाबा जिन्हें कि फ्रिज खा रही है बिल उन्ना की खाना है। गैस वेल्डिंग कर दी है और अब गाइस हमें इसमें गैस भरनी होगी, तो चलिए हम इसमें गैस भर लेते हैं। लो जी, गाइस गैस जलना स्टार्ट हो चुकी है और हमारी कूलिंग कॉइल में हल्की हल्की बर्फ भी जमना स्टार्ट। अरे वाह, क्या बात है। और धीरे धीरे हमारी पूरी कूलिंग कॉइल में बर्फ जम जाएगी। तो भाइयों, हमने अपनी AC में गैस भर ली है और आपने देखा होगा कि जब हम इसमें गैस भर रहे थे तब हमारी कूलिंग कॉइल में हल्की हल्की बर्फ जमना भी स्टार्ट हो गई थी। तो जब हम इसे चालू करेंगे तो हमारी पूरी कूलिंग कॉइल में बर्फ जम जाएगी। चलिए मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। तो हमने अपने कंप्रेसर को पावर देने के लिए एक प्लग केबल को लगा दिया है और इसी हमने 220 वोल्ट लाइट से कनेक्ट कर दिया है।
तो चलिए अब हम इसे चालू करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारी एसी चालू हो चुकी है और बस कुछ ही देर में हमारी पूरी कूलिंग कॉइल में बर्फ जम जाएगी। ओके ओके अपने जो एसी है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਜੰਮਦੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਬਲੋਰ ਆ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਲੋਰ ਜੋ ਵੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇ जुगाड़ ਲਾਇਆ पूरा। तो देखिए गाइस हमारी पूरी कूलिंग कॉइल में बर्फ जम चुकी है। ओके ये ओके कॉइल दिख रही है, ये गाइस बर्फ ही है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो हमारी एसी है ये कमरे को कितनी अच्छी तरीके से ठंडा करेगी। गाइस हमारी एसी का ये जो कंडेंसर है चालू होने के बाद काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो इसकी हीट को निकालने के लिए यहाँ पर हमें एक फ़ैन लगाना होगा। तो इसके लिए हमने एक 555 मोटर ली है और इसमें हमने एक प्रोपेलर लगा दी है और अब इसे कंडेंसर के पीछे साइड यहाँ पर लगाना है। तो इसे लगाने के लिए हमने 1 इंची PVC पाइप से कुछ इस टाइप का एक स्टैंड बनाया है और इसके अंदर हम इस 555 मोटर को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे जो कि एकदम अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी। अरे क्या बात है, हमारा फैन बनकर तैयार हो चुका है। लो जी भाई ने सारा जुगाड़ PVC पाइप नहीं लाया जितना लाया दोस्तों। क्या बात है यार। गाइस हमने इसमें जो फैन लगाया है ये 12 वोल्ट पर चलता है। ओके ओके एसी में सारा मैकेनिज्म लगाया है वो ये भी 12 वोल्ट पर चलता है। तो इन सभी को 220 वोल्ट पर चलाने के लिए हमें चाहिए होगी कुछ इस टाइप की एक पावर सप्लाई। इसमें हम जैसे ही 220 वोल्ट पावर देंगे तो ये हमें 12 वोल्ट निकाल करके देगी। तो चलिए हम इस पावर सप्लाई से इन सभी के कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमने इस पावर सप्लाई से फैन और एसी की सभी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया है और इसे पावर देने के लिए हमने इसे 2 वायर कनेक्ट करके इस फ्लैग केबल से कनेक्ट कर दिए हैं। और अब गाइस हमें इस एसी को ऊपर साइड से पूरा कवर करना है। तो इसके लिए हमने इसकी साइज़ का PVC शीट से एक पीस कटिंग किया है। इसकी मदद से हम इसे पूरा कवर कर देंगे और फिर इसके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देंगे। ये क्या बात है यार, पूरी गलबात बनाती यार दोस्तों। हमारी एसी का कंडेंसर है, कंप्रेसर है, फैन है, इन सभी को पैक करने के लिए हमें बॉडी बनाना होगा। तो इसके लिए मैं पहले से ही PVC शीट से कुछ इस टाइप की बॉडी बना लिया हूँ और इसके दोनों साइड पर मैंने कुछ इस टाइप की जाली के जैसे कटिंग कर ली है ताकि हमारे जो कंडेंसर की हीट है वो बाहर की साइड निकल सके। तो चलिए हम इसके अंदर इन सभी चीज़ों को पैक कर लेते हैं। क्या बात है यार, पूरी गलबात बनाती यार बाई ने तो जमा यार नबन काम करता पूरा। बाकी रही गल काम की, काम भी दोस्तों करूँगा जो हीट दूजा अपना ठंडक दे रहा, पैप ठंडी हो रही है, बर्फ जम रही पैप च चुकी है और इसमें हमने व्हाइट कलर कर दिया है जिससे कि हमारी एसी बहुत ही ज्यादा मस्त लगने लगी है। टेस्टिंग देख लेते हैं। ओके जी ओके। प्लग है इसे हम लगा देंगे लाइव वाले बोर्ड में और अब हम इसे करते हैं ऑन। तो गाइस हमारी जो एसी वो चालू हो चुकी है और इसका जो सर्वो टेस्टर है इसकी मदद से आप इसके गेट को ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। और इसका जो बटन है इसे हम एक बार प्रेस करते हैं तो इसका गेट ओपन हो जाता है और इसे हम जैसे ही दोबारा प्रेस करते हैं तो ये अपने आप से ओपन एंड क्लोज होने लगता है। और अब गाइस यहाँ से एकदम ठंडी ठंडी हवा निकलने लगी है और गाइस आप पेपर कोट का हुआ देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ से कितनी अच्छी तरीके से एयर निकल रही है। हम भाई कूलिंग का भी सिस्टम चेक करके दिखाऊंगा कितनी कूलिंग निकल चुकी है। आप टेम्परेचर देख सकते हो कि 22 डिग्री है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी एसी कितना ठंडा कर पाती है। तो हम इसके फैन को बंद कर देंगे, नहीं तो इसकी जो कूलिंग है वो सारी की सारी आगे की साइड से निकल जाएगी। और इसके गेट को भी हम बंद कर लेते हैं और अब गाइस हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अरे क्या बात है, करा देना दोस्तों सिरा बाई ने एंड कराता बहुत ही घट रेट के बाई ने जुगाड़ ला के विखाता तो दोस्तों तुम भी ला सकते हैं जुगाड़। लो जी और अब आप इसका टेम्परेचर देख सकते हो कि 22 डिग्री से 11 डिग्री पर आ चुका है। ओके ओके। सेंसर को हमने कूलिंग कॉइल से बिल्कुल भी टच नहीं किया है। ओके अगर ओके। इसके सेंसर को कूलिंग कॉइल से टच कर देते तो इसका टेम्परेचर अभी तक माइनस में पहुंच जाता। ओके ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके पाइप में यहाँ तक बर्फ जम चुकी है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर जो कूलिंग कॉइल है इसमें कितनी ज़्यादा बर्फ जम चुकी होगी। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी एसी है कमरे को कितनी अच्छी तरीके से ठंडा करेगी। ओके ओके। चलिए अब हम इसके फैन को चालू कर देते हैं और इसके गेट को भी ओपन कर लेते हैं। ओके दोस्तों वीडियो चंगी लगे तो शेयर कर दो दब के दोस्तों। भाई ने बड़ा सोहना जुगाड़ लाया तो एंड लाया पूरा वेंड कराया वीडियो के बनाने में हमारा टोटल खर्चा 4000 रुपये आया है। लो जी। अगर आप मार्केट से एसी खरीदने जाओगे तो आपको कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये की मिलेगी। तो अगर आपको हमारी ये एसी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कर दो दोस्तों लाइक, चैनल में सब्सक्राइब कर दो, भाई दे भी कर दो, अपने भी कर दो।